कोई आदमी गरीब है और उसको साला रात में बढ़िया नींद लगती है, पागल आदमी वो। कोई आदमी एवरेज है और उसको मजे मजे में सो रहा है, बीमार है। उसका घर बढ़िया नहीं, उसके माँ बाप की जिंदगी बढ़िया नहीं, सब संघर्ष कर रहे हैं और वो सो रहा है, 12 घंटे सो रहा है, बीमार है वो। उसको उसके बेचैनी नहीं हो रही, उसकी नींद नहीं उड़ रही, उसको लगने है मेरे को कुछ करने का है। बीमार आदमी है साहब, कमजोर आदमी है, बीमार है, डरपोक है, कायर है। भाई आप ऐसे कैसे रह जाएं? भारत 150 करोड़ की आबादी में आप गरीब रह जाएंगे? 150 करोड़ की आबादी में कोई गरीब रहता है? 150 करोड़ का देश और आप गरीब रहने के लिए इधर पैदा हुए? भैया अगर आपकी उम्र 20 साल क्रॉस कर रही है तो दुनिया को आपका नाम धीरे धीरे पता चलना चाहिए, कोई आदमी पैदा हुआ इधर। बेईमान दरोगा डरेगा। कुछ ईमानदार दरोगा भी होते हैं समाज में, जिसको मंत्री जी भी बोलते हैं, उसको मत बोलो, वो साला पागल है। लेकिन ईमानदार है ना साहब, तो उसको विधायक भी बोलता है, उसको मत बोलो। क्यों? ईमानदार है। ईमानदार आदमी डरता नहीं किसी से, बेईमान डरते हैं। चोर डरेगा, जिसने खुद खाया होगा वो डरेगा। ईमानदार आदमी नहीं डरेगा साहब, वो तो लड़ जाएगा आपसे। ये तो होता ही रहेगा, वो लड़ जाएगा आपसे। बात समझ में आ रही है आपको? He'll fight with you right now। मैंने कहा कि 20 क्रॉस कर रही है आपकी उम्र, धीरे धीरे आपका नाम अब पता। परिवार कोई अभी शक है कि कुछ करेगा कि नहीं? अरे नालायक, तुम जी रहे हो। साला उसकी बीबी को शक है कुछ करेगा कि नहीं, 5 साल से बस बोल रहा है। क्या ये कोई जिंदगी भाई? बच्चे को शक है कि मेरा बाप कुछ करेगा कि नहीं, मां को शक है। ये कोई जिंदगी नहीं भैया, तुम फालतू के, तुम बेईमान आदमी हो, बेईमान आदमी मानो, वक्त बर्बाद करने वाले आदमी। माई बाप तुम्हारा नहीं बोलेगा, मैं बोलूंगा। तुमने वक्त बर्बाद किया है, तुम वक्त बर्बाद कर। और जो आदमी वक्त बर्बाद करेगा वो क्या अपनी फैमिली को बड़ा करेगा, क्या करेगा समाज के लिए साहब? ईमानदारी में बहुत बड़ी शक्ति है। और सुनिए, वो आदमी बड़ा नहीं बनता साहब जिसके अंदर टैलेंट बहुत अधिक होता है, वो आदमी बड़ा बनता है जो ईमानदार बहुत ज्यादा होता है। राइडा, जो ईमानदार अपने। और इतिहास वो लोग नहीं बनाते साहब जो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो बनाते जो जान लगा रहे हैं अपने काम। और हर बड़ा आदमी अपने काम में जान लगा रहा है साहब। 10 साल 15 साल से काम कर रहा है, 5 साल 10 साल से काम कर रहा है, और दिन रात काम कर रहा है, ना दिन देख रहा है ना रात। दिन रात उसके दिमाग में सिर्फ काम 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 काम, तब जाकर उसका नाम दुनिया जान रही। ऐसा नहीं कि सो रहा है साहब 12 घंटे तब आप जान रहे उसका नाम। मैं आपको फिर से विश्वास दिलाता हूं, 2 से 2.5 घंटे के बाद जिसने भी आपको बुलाया है, आप जाने से पहले उसे शुक्रिया अदा कर रहे होंगे कि बढ़िया क्या कि यहां बुला लिया था। राइट, बढ़िया क्या यहां पे बुला लिया था। दैट इज माय चैलेंज। अगर मेरी कोई भी बात आपको बुरी लगे तो मैं आपसे माफी नहीं मांगूंगा। मैं बिहार का आदमी हूं, देहात का आदमी हूं। बिहार यूपी के लोग, वो भी देहात का आदमी। देहात का आदमी तो आप जानते ही कैसा होता है। मैं गांव का आदमी। हमने एक बार खूंटा जहां गाड़ दिया। आप AK-47 समय चला लो आपको पहले आना चाहिए था। हमने जो कर दिया झूठ बोल रहा था, आप मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं अच्छा आदमी हूँ। राइट, हाँ, अगर आपको कोई भी बात बुरी लगे तो दिल पे लेके मुझे। मैं चाहता हूं कि हम और आप बदले, मैं चाहता हूं ये देश बदले। मैं चाहता हूं हर आदमी को उसकी शक्ति का क्या चले, पता चले कि उसके अंदर कितनी शक्तियां हैं। एक आदमी अगर जान जाए कि उसके अंदर कितनी शक्तियां है, बेचैन हो जाए, बेचैन। आप में से बहुत सारे लोगों को ना क्रिकेट खेलने आता होगा, क्रिकेट खेले होंगे। कितने लोगों ने क्रिकेट खेला है जिंदगी में? कभी भी खेला आपने? देखा तो होगा बहुत सारे लोगों ने। आप मान के चलो कि किसी को क्रिकेट खेलना आता हो, किसी को बैटिंग आती हो, और मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर लूं कि भैया मेरे को भी खिलाओ। ऐसा होता है ना, लोग जाके फील्ड में, भैया मेरे को भी खिला। उसको आपने खिला लिया, मेरे को खिला लिया। मेरे को बैटिंग बड़ी अच्छी आती है। पहले ही मैच में आपने बैटिंग नहीं दिया, दूसरी मैच में बैटिंग नहीं दिया, तीसरा मैच बैटिंग नहीं दिया, पहले दिन भी नहीं दिया, दूसरे दिन भी नहीं, तीसरे दिन भी नहीं, चौथे दिन भी नहीं, 5वें दिन में आपका कॉलर पकड़ लो कि बैटिंग दोगे कि नहीं दोगे। देखो क्या भाई, क्लियर करो नहीं तो टीम बदल दूंगा। 5वें दिन तो बेचैन हो जाएगा ना। 4 दिन बर्दाश्त करेगा साहब, 4 दिन बर्दाश्त करेगा, क्योंकि उसको बैटिंग आती है साहब। भैया जिसको काम आता है ना साहब, 4 दिन बिना काम के बर्दाश्त कर लेगा। 5वें दिन उससे बर्दाश्त नहीं होगा साहब, उसको बेचैनी हो जाएगी। जिसको काम नहीं आता ना, जिसको खेल नहीं आता, वो मैदान छोड़ के भागना चाहता है। जो खेल का पक्का खिलाड़ी, वो तो मैदान में दिन रात रहना चाहता है। राइडा, हर बड़े लीडर में एक बड़ी अच्छी बात होती है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के डरता है, छोटा आदमी प्रॉब्लम देख के भागता है। बड़ा आदमी जिसको बड़ा बनना है, वो प्रॉब्लम का इंतजार करता है कि प्रॉब्लम कब आए। क्यों? उसको पता है जब जब प्रॉब्लम आएगी
किसी ना किसी को हीरो बना के जाएगी, राइट? जब जब प्रॉब्लम किसी को हीरो बनाएगी। पुष्पा 2 बहुत चल रहा है, मैं झुकेगा नहीं, तो झुकेगा नहीं, रहेगा कहता मैं झुकेगा नहीं, अरे दूसरी बार में भी नहीं झुकेगा। उधर सॉरी बोला, अगर आपने मूवी देखी है, मूवी में जाके सॉरी बोला मैं सॉरी। उधर पुलिस इंस्पेक्टर को बोल दिया सॉरी, आधे रास्ते में उसका दिमाग खराब हो गया कि मैंने सॉरी क्यों बोला, दिमाग खराब हो गया उसको, कहा कि मेरा सेल्फ इमेज नहीं है भैया, मैं ऐसे जी नहीं सकता। आप समझ रहे, ये बहुत बड़ी चीज है, ये मूवी का छोटा सीन नहीं है। वो उधर सॉरी बोलता है पुलिस इंस्पेक्टर को, कहता है सॉरी सारी सेटिंग के लिए, सिंडिकेट के, हाँ कि राज के, ठीक है सॉरी, ताकि सिंडिकेट बच पाए, उसका काम बच पाए। उधर रास्ते में जाता है तो बात करते जाता है, उधर अपने ड्राइवर से पूछता है कि तेरे को लगा था मैं सॉरी बोलूंगा, तू शॉक्ड हुआ? तो वो चुप हो गया, यानी तेरे को ये ऐसा लगता है मैं पैसे के लिए कुछ भी करेगा, किसी के भी तलवे चाटेगा, कुछ भी। सेल्फ इमेज, दैट इज सेल्फ इमेज, राइट? सेल्फ इमेज का मतलब होता है आप अपनी नजर में कौन है। पुष्पा अपनी नजर में बड़ा आदमी था, किसी के सामने ना झुकेगा, ये उसका सेल्फ इमेज था कि मैं झुकेगा नहीं, ये सेल्फ इमेज है, मैं झुकेगा नहीं, मैं हार नहीं मानेगा, मैं रोएगा नहीं, हाँ मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं मैदान छोड़, ये सेल्फ इमेज है कि मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा, मैं झुकूंगा, सेल्फ इमेज है। उस सॉरी को बोलने से उसको लगा मेरा सेल्फ इमेज आ रहा है, और जब आदमी अपने सेल्फ इमेज से समझौता करता है वो आदमी रहता ही नहीं साहब, वो कमजोर होने लगता है।